देखिए, अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो दे दीजिए, वरना जाने दीजिए घर को। चार दिन के भीतर अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपका ये घर बैंक कब्जे में कर लेगा। देखिए, अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो दे दीजिए, वरना जाने दीजिए घर को। हेलो पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे ऐसे कैसे गिर गए प्रभुनाथ जी? चंद्रू महाराज गाड़ी लेकर आओ फटाफट। छोटे भैया यहाँ से मेन रोड जाने में काफी टाइम लग जाएगा और गाड़ी भी नहीं मिलेगी जल्दी से। अरे ये टेम्पो निकाल फटाफट। भैया टेम्पो निकाल जल्दी, चल। अरे पंथना जी, घबराइए नहीं, मैं ठीक हूं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। आप लोग इनकी फैमिली से हैं? जी हम इनकी पत्नी हैं। इन्हें एक छोटा सा हार्ट अटैक हुआ था। अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों को इनका विशेष ध्यान रखना होगा। याद रखें कि आगे से कभी भी इन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस या टेंशन ना हो। मैं शाम को आके एक बार और एग्जामिन कर लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, उस नौजवान को दीजिए जो इन्हें समय रहते यहाँ ले आया। हार्ट अटैक के थोड़ी ही देर बाद वो इन्हें हॉस्पिटल लेके आ गया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाता। इसलिए आपके थैंक यू का असली हकदार मैं नहीं, वो नौजवान है। हेलो पूनम, क्या हुआ? आप हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं? जी हम हॉस्पिटल में ही हैं। पापा से मिली? कैसे है वो? डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। थैंक गॉड। आप परेशान मत होइए, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं माँ बाबूजी से कह देता हूँ, वो आपके पास आ जाएंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पापा भी बिल्कुल ठीक है। आप आराम से अपना काम करके फिर वापस आइएगा। ठीक है,
आप पापा का ख्याल रखिए और साथ में अपना भी ख्याल रखिएगा, और मुझे फोन करके वहाँ के हर एक पल की खबर देते रहिएगा। जी। वो पूनम, आप ठीक तो है ना? गौतम जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए ना। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और पापा की ऐसी कंडीशन, तो हम सोच रहे थे कि क्या जब तक पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक हमारी शादी, हमारा मतलब है कि क्या हम हमारी शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अभी बाबूजी से फोन करके कह देता हूँ कि वो आगे की डेट निकलवा ले। थैंक यू गौतम जी। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम अलग तो नहीं है ना? अच्छा अभी मैं रखता हूँ, आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। जी। कितने पैसे हुए? पैसे वैसे छोड़िए पूनम जी, बस सर जी ठीक हो जाएं जल्दी से। डॉक्टर कह रहे थे कि वो खतरे से बाहर है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर सही वक्त पर आप पापा को हॉस्पिटल लेके नहीं आते, पता नहीं क्या हो जाता। मेरे रहते हुए ऐसे कैसे क्या हो जाता? कुछ नहीं होता सर जी को। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकते। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि कितने पैसे हुए। पूनम जी वो हम शॉपिंग के लिए गए थे, पैसे हैं हमारे पास। अच्छा ठीक है, दे दीजिएगा, पर यहीं देना जरूरी थोड़ी है। अंदर चले। आप प्लीज पहले वो पैसे ले लीजिए। पूनम जी आपको इतनी जल्दी क्या पैसे चुकाने की? ठीक है दीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। पूनम जी पूनम जी आप रोइए मत। सर जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपने हमारे पापा को बचा लिया आकाश जी, वरना पता नहीं हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। वैसे धन्यवाद बहुत ही छोटा शब्द है, पर हम आपसे और क्या कह सकते हैं? ऐसा मत कहिए पूनम जी, हमारा और आपका और कोई रिश्ता हो ना हो, इंसानियत का रिश्ता जरूर है। फिर आप ऐसे कहेंगी तो अरे सुनिए, कुछ सोचा है क्या करना है? गौतम बोल रहा था शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए। तुम भी हद करती हो, शादी की तारीख कैसी थोड़ा बढ़ा देंगे। यही तो असली मौका है प्रभुनाथ जी और उनके चतुर परिवार को मजा चखाने का। क्या मतलब? अरे मतलब बाद में समझाएंगे, पहले उस बूढ़ों को मिल लेते हैं, देख लेते हैं जाके, वरना झट से गौतम के पास सारी रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि हम लोग उनको देखने नहीं गए। लेकिन ये तो बताइए कि वहां जाके कहना क्या है? एक मिनट,
नीलू बेटा, सुनो, एक काम करो, ये आकाश हमेशा इन लोगों के साथ ही क्यों पड़ा रहता है? एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ दवाइयाँ लेकर आनी है, आप आइए मेरे से। आइए ना। समधी जी, ये अचानक क्या हो गया आपको? आप तो अच्छे भले थे, पर लगता है किसी की नजर लगी आपको। आप ना वो लाल रंग वाली टी शर्ट मत पहना कीजिए। अरे तुम उसको पहन के ना आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। तभी तो किसी ने जल भूनकर आप पर बुरी नजर डाली है। जी, अभी ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आप परेशान की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप इनको जूस, दूध, फल तो दे रही है ना? यही तो फायदा है बीमार होने का, खूब खातिरदारी होती है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई समधी जी, आपको अचानक ये हो क्या गया? जी, इन्हें हार्ट अटैक आया था। अरे बहन जी, मत रोइए, हमने आपको कहा ना कि अब ये बिल्कुल ठीक है। अरे चुप हो जाओ, चुप। अरे तुमको इतनी भी अकल नहीं कि बीमार के आगे इतनी जोर से नहीं रोते? समझी जी, ऐसे बीमार होने से काम नहीं चलेगा। आप ना जल्दी से उठ के खड़े हो जाइए। अरे शादी में हम दोनों समधियों को मिलकर ठुमका लगाना है। बाबूजी। अरे नीलू बेटा, ये क्या हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं कुछ? किसी ने मारा है तुमको? वाह, इतना ड्रामेबाज है मेरा नीलू। आखिर बेटा किसका है? अरे जबान से कुछ फूटेगा भी। ये कहाँ हुड़दंग मचा के आए हो? बाबूजी आप बाहर चलिए, हम बताते हैं। हमको सब मालूम है कि हमें बाहर क्यों ले जाना चाह रहे हो। एक तो मारपीट करके आए हो और ऊपर से कहानियां सुनाकर हमको पट्टी पर रखना चाहते हो। अरे जो बोलना है खुल के बोलो सबके सामने। अरे अपने ये कोई गैर थोड़ा ही है। बाबूजी आप हमें हमेशा गलत समझते हैं। हमने किसी से मारपीट नहीं की है, उल्टा वो शुक्ला के गुंडों ने हमारी ऐसी हालत की है। शुक्ला? अरे कहीं वो हमारा डेकोरेटर, उसकी बात तो नहीं कर रहे तुम? हाँ वही। लेकिन शुक्ला की तुमसे क्या दुश्मनी बेटा? अरे आप लोगों ने हमको फोन करके बताया था ना कि शादी की तारीख आगे बढ़ानी है, तो हमने शुक्ला को फोन किया और बोला कि तैयारियां रोक दे, तो भड़क पड़ा हम पर। और तो और उसने एडवांस लौटाने से भी मना कर दिया। इतने से उसका पेट नहीं भरा तो हमारे घर आके हमको धमकाने लग गया। अब सिर्फ हमको कुछ कहता तो बात सही थी, पर बाबूजी आपको गाली देने लग गया वो। अब आप ही लोग बताइए, हमारे बाबूजी को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? हमने बोला शांत हो जाओ तो बाबूजी मारपीट पे उतर आया वो। शुक्ला, तूने अच्छा नहीं किया। नीलू, लाठी का हमारी लाठी? हाँ, और वो घर पे है बाबूजी। घर? अरे शुक्ला, अरे बाबूजी, तो तेरी खोपड़ी का नगाड़ा बना दूंगा और इसी लट से इतना बजाऊंगा कि तुम्हें जितनी गाली दी है वो सब भूल जाएगा। अरे इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है ना, गुस्सा करेंगे तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। अरे एक आदमी मरा जा रहा है और उसको अपने पैसे की पड़ी है। कैसी घटिया सोच है इन लोगों की। अरे छोड़िए ना। रुकिए। सुनिए, रुकिए भाई साहब, शांत हो जाइए। 1 मिनट के लिए आप इधर आ जाइए। पूनम के पापा आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं। समधी जी कुछ बोल रहे हैं।
जाइए। समझी? जाइए छोड़ी, डंडा छोड़ी। शादी की तारीख आगे क्यों? अब हमको क्या मालूम, गौतम का फोन आया था कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए शादी की तारीख आगे बढ़ाने। ठीक है, अब जो भी है, कितना भी नुकसान हो, लेकिन तबीयत खराब में शादी कैसे होगी? अरे समझी जी, आप पहले अच्छी तरह से ठीक हो जाइए, फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे। एक्सक्यूज मी पूनम जी, आप जल्दी से बाहर आइए प्लीज। तसल्ली से बात करेंगे, बैठिए आप। मजाक? मैं मजाक कर रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? अरे बिना मतलब के नियम कानून बना दिए जिनका ना कोई सिर है ना पैर। आकाश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? पूनम जी, देखिए ना इन बदतमीज हॉस्पिटल वालों को। अरे बिना मतलब का पेपर लाकर दे दिया है, जो कहते हैं कि सर जी के साइन चाहिए। मैं इस गोल मुंह वाले आदमी को समझा समझा कर थक गया हूं कि सर जी इस हालत में नहीं है कि वो साइन कर सके, लेकिन नहीं, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा न्यायाधीश बनकर मुझे ही नियम कानून सिखाने में लगे। एक तो आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब, आप हमें बताइए क्या है? हम पेशेंट की बेटी है। देखिए मैडम, ये पेशेंट का डिक्लेरेशन का फॉर्म है। इस पर या तो पेशेंट के साइन हो सकते हैं या उनके किसी फैमिली मेंबर के। ये फॉर्म मैं आपके फादर के पास लेकर आ रहा था, ये बीच में आ गए, कहने लगे मैं साइन कर देता हूँ। हाँ तो क्या गलत कर दिया मैंने? मैं भी तो उनके फैमिली मेंबर जैसा ही हूँ। देखिए भाई साहब, फैमिली मेंबर जैसा और फैमिली मेंबर होने में बहुत फर्क है। खैर छोड़िए, जो आप नियम कानून की बात समझ ही नहीं रहे, आपसे बहस करने क्या फायदा? ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार? पैसे लेने के टाइम पे तो तुमने नहीं पूछा कि मैं उनका सगा हूं या पराया। तब तो बोला भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो, और आप ये दकियानूसी बातें कर रहे हो। ऐसा बेवकूफ बदतमीज आदमी को ले आई आप यहाँ पर मैडम। अरे ओ गधे की दुम, बदतमीज और बेवकूफ किसको बोल रहे हो बे? देखिए आप अपनी हद पार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं आप हमें। बदतमीज बेवकूफ बोलोगे तो 100 बार गाली सुनोगे। देखिए लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। उंगली नीचे करो तुम। आप उंगली दिखा रहे हैं? पहले किस लिए दिखाई थी? आकाश जी, आप प्लीज ये सब मत कीजिए और सुनिए हमारी बात। भाई साहब, अब छोड़िए बात को, प्लीज आगे मत बढ़ाइए। क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए कैसे कैसे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। आप जरा मेरे साथ आइए। आप यहीं रुकिए, हम देखते हैं। लुक, सो आई एम पूनम। देखिए पूनम जी, आप तो जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन कितनी अच्छी है, और जिस तरह से वो लड़का बाहर बिहेव कर रहा था, उससे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। आपने देखा ना कि लोग किस तरह की बातें कर रहे थे। सर वो लिसन, या तो आप उस लड़के को बाहर लेके जाइए, या फिर हम लोगों को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप अपने पेशेंट को कहीं बाहर शिफ्ट करें। So, I'm sorry and I apologize on his behalf. Actually, he's not bad at heart. लेकिन उन्हें लोगों के साथ तरीके से बात करना नहीं आता। आई एम सॉरी पूनम जी, पर मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। पूनम जी, मैंने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनी। आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपको और परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।